कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं। जब खुदा ने दुनिया को बनाया होगा तो एक बात से ज़रूर घबराया होगा, कैसे रखूँगा ख्याल इतनी लड़कियों का। तब उसने सबके लिए एक भाई बनाया होगा। एक अंग्रेज राइटर ने और लिखा है, जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जिसमें बहन से बात करने के बाद मुझे आराम ना मिले। एक और राइटर ये लिखता है, दुख के मौसम में बहन की आवाज़ सबसे मीठी होती है। कहते हैं भाई बहन कुदरती एक दूसरे के सबसे खास फ्रेंड होते हैं। धरती पर आने के बाद भले वो अपने अलग अलग दोस्त बनाते हैं, मगर दोनों का रिश्ता बेहद अटूट होता है। और भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार इस बात का सबूत है। आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ही मर्मस्पर्शी, दिल को छूने वाली सत्य घटना, भाई बहन के सच्चे प्यार की कहानी नहीं, ये वास्तविक घटना सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अवध से कुछ दूर, थोड़ी दूर एक माता रहती थी जो दुर्भाग्य से विधवा हो चुकी थी। उनका एक छोटा पुत्र था। घर में गरीबी थी, पर किसी तरह वो माता अपने पुत्र का लालन पालन कर रही थी। कभी एक समय, कभी 2 दिन में एक बार भोजन मिल जाता तो भी माता ईश्वर का खूब धन्यवाद करती। कहते हैं ना कि गरीबी में ईश्वर के अलावा और कोई साथ नहीं होता। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, सावन का महीना आया, सब तरफ रौनक थी। त्योहारों का समय था, रक्षाबंधन आने को था और राखियों और मिठाइयों का मेला लगा हुआ था। तो बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मुझे राखी कौन बांधेगा, मेरी बहन कौन है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब माँ क्या बोलती। जब बच्चा ज़्यादा जिद करने लगा तो बोल दिया, तेरी बहन अयोध्या की महारानी है, उसका नाम सीता है और उसका व्यवहार राम जी के साथ हुआ है। तो बच्चे ने आगे पूछा, तो आती क्यों नहीं हमसे मिलने। तो माँ बोली, बेटा वो रानी है ना, मेरे पास तो कुछ है नहीं उसको देने के लिए। बेटी घर आए और खाली हाथ उसको भेजना अपशगुन होता है, इसलिए उसे मैंने ही मना कर दिया है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। और उसके बाद और सवाल। तो उसने फिर से कहा, तो क्या उसे हमारी याद नहीं आती। तो माँ बोली, वो हमें रोज़ याद करती है, किंतु बेटा दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया के कुछ नियम और कायदे भी होते हैं। तो बेटा बोला, तो हम क्यों नहीं चले जाते उनके पास। तो माँ बोली, बेटा मेरे पास 2 साड़ियाँ हैं, वो भी फटी हुई। तेरी बहन महारानी और तेरा जीजा चक्रवर्ती सम्राट, हमें उनके सम्मान का भी तो ध्यान रखना है, हम ऐसे खाली हाथ जाएंगे। अब बालक कुछ और बोलता तो माँ ने उससे पहले ही उसे डांट दिया और उसे कहा, चुप करके अब सो जा। अब बच्चे तो बड़े सरल होते हैं, ना उन्हें दुनियादारी समझ होती है, ना उन्हें छल कपट। बच्चे ने सोचा, वो मेरी बहन है, अगर मैं मिलने जाऊंगा तो वो मुझसे अवश्य प्रेम से मिलेगी। अब बच्चे को क्या पता अयोध्या कितनी दूर है, कैसे जाना है। फिर भी उसने मन में ये निश्चय कर लिया कि बहन से मिलने वो जरूर जाएगा। और उसने माँ की एक फटी हुई साड़ी बगल में दबाई और रात को ही अयोध्या के लिए निकल पड़ा। अब रात का समय, उन दिनों लोग जल्दी सो जाया करते थे, मार्ग भी वीरान थे। तो रास्ते में उसे कोई मिला तो बालक ने पूछा, भैया जी अयोध्या के लिए कौन सा रास्ता है। उसने बालक को देखा और बोला, बेटा अयोध्या का मार्ग तो यही है, किंतु इतनी रात को अकेले इतनी दूर पैदल क्यों जा रहे हो। बच्चा बोला, बहन से मिलने जा रहा हूँ, धीरे धीरे जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। और ऐसा कहकर वो जल्दी से आगे चला गया। अब थोड़ा चलने के बाद बच्चा थक गया। अब उसे लगा, अब मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ गांव में, तो अब मुझे कोई खोज नहीं पाएगा। और ये सोचकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई।
पर किसी भगत ने क्या खूब कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि के नियम बदलते देखे। कोसों की दूरी शून्य हो गई और बच्चे की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक नदी के किनारे पाया। बहुत चहल पहल थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थी, सीताराम के नारे लग रहे थे। तो उस बच्चे ने एक व्यक्ति से पूछा, ये कौन सी जगह है? उस व्यक्ति ने कहा, बेटा ये अयोध्या है, तुम्हें कहाँ जाना है? बालक ने सोचा, अयोध्या तो हमारे गांव के बहुत नज़दीक है, और वो व्यक्ति कह रहा था बहुत दूर है। फिर उसने बोला, भैया मुझे अपनी बहन सीता जी से मिलना है, वो कहाँ रहती है? तो व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे पास उसका कोई पता, कोई एड्रेस है? उसको ये नहीं समझ आया कि ये माता सीता जी के विषय में बात कर रहा है। तो बच्चा बोला, भैया वो यहाँ की रानी है और मेरे जीजा जी यहाँ के राजा हैं, उनका नाम राम है। वो व्यक्ति बोला, अच्छा तो भगवान के दर्शन करने आए हो? बेटा यहाँ जितने मंदिर दिख रहे हैं ना, सब उन्हीं के हैं, किसी में भी दर्शन कर लो। अब बच्चे को तो गुस्सा आया कि ये क्या कह रहा है, कि ये कोई पागल व्यक्ति है, भला वो मेरी बहन मंदिर में क्यों रहने लगी? बच्चे ने बोला, भैया कोई निश्चित स्थान तो होगा ना जहाँ वो रहते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, वो तुम्हें समझा देंगे। अब बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, उसने बहुत लोगों से बात करी, परंतु ना तो किसी व्यक्ति को उसकी बात समझ आई और ना ही बच्चा अपनी बात समझा पाया। शाम का समय हो गया, अब रात्रि होने लगी। छोटा बच्चा, उसे भूख लगी। अब तो उसे अपनी बहन पर गुस्सा आने लगा। बताओ, मैं इतनी दूर से मिलने आया हूँ और कैसे अजीब लोग हैं यहाँ, जिनको उनके घर का पता नहीं मालूम, कैसे राजा रानी है यहाँ के। माँ तो ठीक ही कहती थी, ये बड़े लोग हैं। और बड़बड़ाता हुआ एक पेड़ के नीचे ये निश्चय करके सो गया कि कल मैं वापस अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। और मध्य रात्रि के समय बालक के साथ एक विचित्र घटना हुई। उसने आवाज़ सुनी, भैया। बालक ने आंखें खोली तो देखा खूब सारा प्रकाश है, मानो बहुत से सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं। बहुत सारे सैनिक उसके आसपास खड़े हैं और दो अति सुंदर राजकुमार एक रतन जड़ित हीरों से चमचमाते हुए रथ के ऊपर बैठे हैं। और इतनी ही देर में उसे फिर से एक आवाज़ आई, भैया। बालक ने आवाज़ की ओर देखा तो एक इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि शब्दों में, वाक्यों में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कवियों की कविताओं में ऐसा कोई जादुई बाण नहीं है कि उस रूप की व्याख्या कर सके। वो स्त्री पुनः बोली, भैया कैसे हो, माँ कैसी है? मैं सीता तुम्हारी बहन। और ये कहते हुए वो बालक के निकट वहीं वृक्ष के चबूतरे पर बैठ गई और बोली, शायद तुम मुझे ना पहचान पाओ। तुम बहुत छोटे थे जब मेरा ब्याह हो गया था। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है, पर क्या करूं, माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी। किंतु मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत चिंता रहती थी और उनकी बहुत याद आती थी। तुम नहीं जानते, आज जब तुम मेरे घर आए हो तो मुझे कितना अच्छा लगा है। उठो, पहले कुछ भोजन कर लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। अब बच्चा इतना हैरान था कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अपनी बहन का वैभव, ऐश्वर्य देखकर वो चकित भी था और प्रसन्न भी था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तो सीता जी ने अपने भाई को अपने हाथों से भोजन करवाया। बालक ने खूब सारी बातें करी। राम जी ने भी रथ से उतरकर हृदय से लगाया और खूब प्रेम दिया। और सीता जी अपने छोटे से भैया का शीश अपनी गोदी में रखकर माथे पर हाथ फेरते फेरते खूब सारा लाड किया और कहा,
सुनो, माँ बहुत स्वाभिमानी है, वो कभी मेरा दिया हुआ कुछ नहीं लेगी। उसके पास 2 साड़ियाँ थी और वो भी एक तुम ले आए। प्रातःकाल होते ही घर चले जाना, माँ का तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। वो बहुत व्याकुल होगी। और बातें करते करते ना जाने बालक को कब नींद आ गई। प्रातः जब वो बच्चा उठा तो बहन जा चुकी थी। बहुत से लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे थे। चारों ओर देखा, रात को बहन और जीजा की वो अद्भुत जो झांकी उसे दिखी थी वो तो नहीं थी, किंतु बच्चा बहुत प्रसन्न था। उसने देखा उसके पास सोने के बर्तन रखे हुए हैं जिसमें उसकी बहन ने भोजन करवाया था। उसने सोचा शायद वो भूल गई है। तभी वहाँ एक संत आए और बालक के मुख की कांति, उसकी चमक को देखकर समझ गए कि इस पर सीताराम जी की कृपा हुई है। वो उसके पास गए और उससे सारी कथा सुनी। तो बच्चे ने सोने के बर्तन दिखाए तो वो बोले, बेटा ये तुम्हारे लिए हैं, इन्हें ले जाओ, तुम्हारी बहन ने तुम्हें दिए हैं। तो बच्चा बोला, बाबा माँ ने बहन से कुछ भी लेने के लिए मना किया है, मैं इन्हें नहीं ले जा सकता, इन्हें आप रख लीजिए, जब मेरी बहन आपसे मिलेगी तो आप उन्हें दे दीजिएगा। बाबा बोले, बेटा मैं सन्यासी हूँ, मैं क्या करूँगा, ये कृपा प्रसाद तुम्हारा है और तुम्हारी बहन महारानी है, भला मैं उनसे कैसे मिलूँगा। एक काम करो, तुम इन्हें सरयू के जल में प्रवाहित कर दो अगर तुम नहीं ले जाना चाहते। तो बच्चे ने ऐसा ही किया और इस संकल्प के साथ कि वह पुनः अपनी बहन को मिलने जरूर आएगा। इस बच्चे का नाम था प्रयाग। थोड़े समय के बाद जब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि वो सीताराम और कोई नहीं, पूरे जगत के माता पिता परम परमेश्वर सीताराम हैं। और कुछ समय के बाद बच्चे की माता का निधन हो गया और वो किशोरा अवस्था में ही अयोध्या लौट आया और पूरा जीवन उसने सीता जी को अपनी बहन माना और पूरा ही जीवन उसने राम सीता जी के चरणों की सेवा करी। सभी भगत उसे प्यार से मामा बुलाते थे, बुलाते भी क्यों ना, सीता माता उनकी बहन जो थी तो वो मामा तो बन गए। और उनका एक बड़ा ही हृदय को छूने वाला प्रसंग मुझे और याद है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी।